नमस्ते दोस्तों। आज मैं फिर आपके सामने 9th का सेकंड चैप्टर मानव एक संसाधन का भाग 1 लेकर उपस्थित हुआ हूँ। जैसे श्रम उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण साधन है और उस श्रम को करता कौन है? तो उस श्रम को करता है देश की कार्यशील जनसंख्या, और देश की यही कार्यशील जनसंख्या मानव संसाधन। और इसी कार्यशील जनसंख्या पर जब हम निवेश करते हैं तो वही कार्यशील जनसंख्या मानव पूंजी बन जाती है। मानव पूंजी के लिए न्यूनतम आवश्यकता है रोटी, कपड़ा और मकान। जब रोटी, कपड़ा और मकान पूरे पड़ जाते हैं तो उसके बाद स्वास्थ्य, शिक्षा और प्रशिक्षण। स्वास्थ्य, शिक्षा और प्रशिक्षण दे देते हैं तो उसके बाद उनको चाहिए सूचना और तकनीक, उसके बाद प्रबंधन, और तब वो क्या बन जाते हैं? दक्ष एवं कौशल बन जाते हैं। तो सबसे पहला चीज है रोटी। रोटी कहने का मतलब है भोजन। एक आदमी अगर भूखा रहेगा तो सबसे पहले वो भूख मिटाने के बारे में सोचेगा। जब तक उसका भूख नहीं मिटेगा तब तक वो कोई भी कार्य करने के लिए तैयार नहीं होगा। और जब उसकी भूख मिट जाती है तो उसकी दूसरी आवश्यकता होती है कपड़ा। ठंड के दिन में हम ज़्यादा कपड़ा पहनते हैं, गर्मी के दिन में कम कपड़ा पहनते हैं, तो आवश्यकता वस्त्र की होती ही है। तीसरा है मकान। खुद को सुरक्षित रखने के लिए व्यक्ति को एक आवास, सर ढकने के लिए एक छत की आवश्यकता होती है। तो ये न्यूनतम आवश्यकता है लोगों की। इस न्यूनतम आवश्यकता को पूरा करने के बाद आदमी सबसे पहला चीज़ सोचता है स्वास्थ्य। तो सरकार स्वास्थ्य पर निवेश करती है, अस्पताल बनवाती है, लोगों के गांव-गांव जांच करवाती है, अलग अलग तरह के टीका दिलवाती है। इसका कारण यह है कि अगर स्वस्थ व्यक्ति रहेगा तो वो स्वस्थ व्यक्ति, कहते हैं कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग का वास होता है, और स्वस्थ दिमाग वाले लोग ही अच्छा काम कर पाएंगे जो हमारे देश के विकास के लिए सहायक होगा। स्वास्थ्य के बाद है शिक्षा। शिक्षा ये मूलभूत आवश्यकता है। अगर व्यक्ति शिक्षित नहीं होगा, ज्ञानी नहीं होगा, उसके पास किसी चीज़ का ज्ञान नहीं होगा, तो फिर वो कैसे देश के विकास में देश के लिए सोच पाएगा? तो शिक्षा के बाद आता है प्रशिक्षण। तो शिक्षित से तो हम किताबी ज्ञान प्राप्त कर लिए, लेकिन कोई कार्य करना हो, जब हम किसी कार्य के लिए स्पेशल हमें प्रशिक्षण दिया जाता है किसी कार्य के लिए, जिससे हम उस कार्य में दक्ष हो जाते हैं, उस कार्य करने के लिए कौशल हो जाते हैं, और ये सारी सुविधा मिल जाती है, तब आजकल सूचना और तकनीक एक बहुत बड़ा चीज़ हो गया है। जैसे कि मोबाइल, कंप्यूटर जो है, जो उससे सूचना प्राप्त करते हैं। सूचना से हम किसी कम पूंजी में ज़्यादा से ज़्यादा कैसे कार्य कर सकते हैं, छोटे चीज़ों को, किसी चीज़ की जानकारी प्राप्त कैसे कर सकते हैं, कहाँ से कौन चीज़ हमें प्राप्त होगा। किसी चीज़ को पढ़ना है, लिखना है तो आज हम मोबाइल पर पढ़ लेते हैं, तो सूचना तकनीक है। और इन सब चीज़ों को, जितना भी उत्पादन का साधन है, एक कुशाग्र बुद्धि का आदमी ही उसे संगठित करके अच्छा से अच्छा उत्पादन कर सकता है। तो इसके लिए ज़रूरत होता है प्रबंधन की, और प्रबंधन से ही हम, जब कुशाग्र बुद्धि के लोग जो उसका प्रबंधन करते हैं, एक जगह जब उसे लगाते हैं उत्पादन के सारे साधनों को, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा उसका विकास हो पाता है और देश में उसका ज़्यादा से ज़्यादा कार्य हो पाता है। इसकी एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि इन सब रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा, सूचना तकनीक और प्रबंधन का निवेश अगर हम एक छात्र पर करते हैं तो छात्र क्या होता है कि अपनी योग्यता के अनुसार अभियंता बन सकता है, डॉक्टर बन सकता है, शिक्षक बन सकता है, वकील बन सकता है, वैज्ञानिक बन सकता है, या और जितने भी कार्य होते हैं हमारे देश में, उन सारे कार्यों में वो दक्ष हो सकता है। और पूंजी दो तरह की होती है। एक होती है भौतिक पूंजी, और दूसरा जो भी हम पढ़ रहे हैं मानवीय पूंजी। भौतिक पूंजी जैसे कल कारखाने, मशीनरी, ये सब भौतिक पूंजी है। और मानवीय पूंजी जो कि मानव शक्ति, कार्य करने वाले लोग हैं। शक्ति पूंजी, मानवीय पूंजी हम जानते हैं कि या तो शरीर से काम करे या मस्तिष्क से, ये सब मानवीय पूंजी के अंतर्गत ही आता है। इसमें कुछ अंतर है। हमसे सवाल पूछा जाता है कि भौतिक पूंजी और मानवीय पूंजी के बीच में अंतर बताइए। तो सबसे पहला अंतर है कि भौतिक पूंजी निष्क्रिय साधन है। भौतिक पूंजी जो है खुद कार्य नहीं कर सकती है जब तक उस पर मानवीय पूंजी कार्य नहीं करती है। कि हम मशीन लगा लिए और उसके बाद उसे चलाएगा कौन मशीन को? मशीन को चलाने के लिए मानवीय पूंजी की आवश्यकता होती है। यह सक्रिय साधन है, जबकि भौतिक पूंजी निष्क्रिय साधन है। भौतिक पूंजी जो है वो मूर्त
उसके उठा के यहाँ से वहाँ ले जाना पड़ता है, वो उसको जहाँ छोड़ देंगे वहाँ पे वो रहेगा। जबकि मानवीय पूंजी अमूर्त है, वो सब कार्य करती है, उन्हें बताया जाता है कि ये कार्य करना है तो वो खुद अपना दिमाग लगा के वो कार्य करते हैं और कार्य करते करते दक्ष होते जाते हैं। अगला है कि भौतिक पूंजी है, उसे उसके स्वामी से अलग किया जा सकता है। अगर कोई चीज़ मेरे पास है, अगर हम वो सामान आपसे बेच देते हैं तो वो उसके मालिक अब आप हो जाते हैं। लेकिन मानवीय पूंजी को अलग नहीं किया जा सकता, सिर्फ उसकी सेवा को लिया जा सकता है। जैसे मैं पढ़ाता हूँ, तो अगर मैं किसी को पढ़ाता हूँ और उसके बदले में मैं उससे फी लेता हूँ, तो मैं जो उसे पढ़ा देता हूँ वो चीज़ उसके पास चला जाता है, लेकिन मेरे पास से वो ख़त्म नहीं होता है। और धीरे धीरे जो पढ़ाते 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 हम और दक्ष होते जाते हैं और जानकारी हमारी बढ़ती जाती है। तो ऐसा हर चीज़ में होता है। अगला है कि ये भौतिक पूंजी पूर्णतः गतिशील है, कि ये कार्य करते रहती है, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ। भौतिक पूंजी को भेजा जा सकता है, उठा के कार्य कराया जा सकता है, उसे जब तक वो कार्य करते रहेगा वो थकेगा नहीं। लेकिन क्या है कि पूर्णतः गतिशील नहीं होती मानवीय पूंजी, उनमें मस्तिष्क होता है, दिमाग होता है, वो थक जाते हैं। उसके बाद भौतिक पूंजी क्या है, उसका ह्रास होते रहता है। किसी मशीनरी को हम हमेशा यूज करते जाएंगे तो वो समाप्त होता जाएगा। एक समय ऐसा आएगा कि वो कार्य करना बंद कर देगा। और मानवीय पूंजी में अगर हम निवेश करते हैं, उम्र के साथ मानव का भी, मानवीय पूंजी का भी ह्रास होता है, परंतु अगर उसके स्वास्थ्य पर, भोजन पर, शिक्षा पर और उसको कौशलता पर अगर ध्यान दिया जाए तो उसको क्षति की पूर्ति की जा सकती है। भौतिक पूंजी क्या है, वो निजी लाभ के लिए किया जाता है। अगर मेरी कोई वस्तु है तो हम उससे उसका अपना निजी लाभ कर लेते हैं। लेकिन मानवीय पूंजी निजी लाभ के साथ साथ सामाजिक लाभ के बारे में भी सोचता है। तो आज के वीडियो में हम मानवीय संसाधन और भौतिक पूंजी और मानवीय पूंजी के में अंतर के बारे में पढ़े। अगले में हम जानेंगे कि जनसंख्या, क्या जनसंख्या ही मानवीय संसाधन है? क्या जनसंख्या बढ़ जाने से मानवीय संसाधन बढ़ जाता है? क्या पूर्ण जनसंख्या, जितनी भी हमारी जनसंख्या है, सारी जनसंख्या हमारे लिए पूंजी है? इस सब जानकारी के लिए हम अगले वीडियो में इसका आगे पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए। और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।